और परेड में शामिल सभी जवानों को और प्यारे देशवासियों को मैं राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। और आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक और तो 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी, कई सारे संघर्ष, कई सारे बलिदान हमारे सामने पड़े हैं। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, अनेक प्रकार के आजादी की लड़ाइयां लड़ी रही, हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे जाने अनजाने सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है, उनको याद भी करना है और उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। इसलिए आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस का एक अनूठा महत्व है। मित्रों, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस सब को बताना चाहता हूं, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं है, मगर परेड करते हुए जवान सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, वो सरदार पटेल का ही भाव था। मित्रों, जब सारे राजे रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करना था, तब सरदार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सरदार साहब की बेटी ने अपने डायरी के अंदर, जो उनकी निजी सचिव भी थी, लिखा है, सुबह 5 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक सबको मिलना चालू रहता था। मित्रों, हम सब जानते हैं इतिहास को। जाम साहब के नेतृत्व में काठियावाड़ के साथ स्ट्रेट हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, हैदराबाद का पुलिस सेक्शन हो,
ये सब के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मगर एक हिस्सा जो उन्होंने इस भारत का बनाया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। लक्षद्वीप आजादी जिस दिन मिली 15 अगस्त को, उसी दिन सरदार पटेल ने हमारे लड़ाकू जहाज तीर को लक्षद्वीप पर भेज दिया था। और तीर ने वहां जाकर हमारी नौसेना ने जब वहां तिरंगा फहराया, उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान का जहाज भी वहां पहुंचा था। मगर उसके पहले लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर चुका था और इसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ढेर सारा समुद्री किनारा वहीं से हमारा सुरक्षित होता है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला। मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत की अखंडता को कोई विकसित कर नहीं सकता और भारत के सार्वभौमत्व को भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 गुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्धार अभी के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया था, तब उन्होंने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार साहब के काम करने के तरीकों के अनुरूप होना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लगाया। अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे किसानों के अधिकार के सत्याग्रह के आंदोलन किए। बारडोली सत्याग्रह के कारण ही उनको सरदार का उपमा मिला था। देश भर के किसानों के कृषि में उपयोग हुए औजारों का लोहा इकट्ठा कर नरेंद्र भाई ने कल्पना की कि सरदार साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए और इस मूर्ति में जो लोहा है, ये देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के हल्का या किसी कृषि औजार का पिघला कर बनाया गया लोहा आज एक सरदार साहब का स्टैच्यू बनकर यहाँ पर खड़ा है। मैं मानता हूं इस सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। 135 मीटर ऊंचाई पर एक दर्शक दीर्घा है जिसमें लगभग 200 लोग ये विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। वहां से सरदार सरोवर डैम, सापुतारा और विंध्याचल की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं को भी हम देख सकते हैं। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण केवल और केवल 46 महीनों में किया गया है। 46 मंथ। इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ 46 महीनों में किया गया। 70,000 मैट्रिक टन सीमेंट का उपयोग हुआ है, 6,000 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मैट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बार का इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, इसके अंगूठे की ऊंचाई 3.6 मीटर है और सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर के खूबसूरत स्थान पर इसको बनाया गया है। मैं इसका वर्णन देश के युवाओं के लिए इसलिए करता हूं कि ये जो हमारी देश की एकता का तीर्थ स्थल है, इसका आप एक बार जरूर विजिट करिए। यहाँ से जो चेतना और ऊर्जा प्राप्त होगी वो आप सभी को आने वाले जीवन में देश के लिए काम करने की प्रेरणा लेगी। मित्रों, 30 महीने के भीतर, इसके उद्घाटन के 30 महीने के भीतर 50 लाख से अधिक पर्यटकों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन किए हैं
और 1 साल से भी अधिक समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फुटफॉल को पार कर दिया है। आज यहां पर हर रोज 15,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं।